नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान पर हमले के बाद मौत के मुंह में फंस गया है, जिसे आप मौत का कुआं भी कह सकते हैं। खाड़ी में बारूदी शतरंज के बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हार की बौखलाहट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तिकड़मबाजी की कोशिश की है। होर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी घोषित कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन ईरान ने भी दो टूक कह दिया है। ट्रंप की यह गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप ईरान से डील करके जंग खत्म करेंगे, लेकिन सच यह है कि ट्रंप इस बारूदी आग को बुझने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसी जंग के सहारे ट्रंप का व्यापार भी तो चल रहा है। अमेरिकी डिफेंस कंपनियों पर करोड़ों डॉलर की बारिश भी तो हो रही है। होर्मुज को अपने कब्जे में लेने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। महीनों से गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगाए बैठे हैं, लेकिन ईरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। और जब जमीनी हकीकत में मात मिल रही है तो ट्रंप सोशल मीडिया पर हवाबाजी पर उतर आए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी जागीर बता रहे हैं। यकीन ना हो तो तस्वीर आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, ये देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी का सबसे ताजा सबूत है। आप इसे सोशल मीडिया की हवाबाजी भी कह सकते हैं। न्यू यूएस टेरिटरी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इसमें ईरान के कुछ हिस्से को भी दिखाया गया है। यह डोनाल्ड ट्रंप की वही पोस्ट है जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इसमें मिडिल ईस्ट के मैप पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सर्कल बनाया गया, ऊपर न्यू यूएस टेरिटरी लिखा हुआ है। ट्रंप के इस पोस्ट से मिडिल ईस्ट में जारी जंग के शांत होने के बजाय और भड़कने के संकेत मिलने लगे। ट्रंप ने पोस्ट ऐसे समय में किया है जब हाल ही में उन्होंने कहा था कि ईरान को हराने के बाद वो होर्मुज को अमेरिका में शामिल कर लेंगे। ट्रंप की इस हवाबाजी का ईरान ने समंदर के बीचों बीच करारा जवाब दिया। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी सेना नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठी है। आधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद होर्मुज के लहरों में सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही सिक्का चलता नजर आ रहा है। आज ही ईरान ने यूएई के एक और तेल टैंकर पर कब्जा करके ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी और अमेरिका की ताकत को ठेंगा दिखा दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये वो शिप है जिस पर कब्जा किया गया है। ये यूएई का तेल टैंकर है जिसे केश द्वीप के पास आईआरजीसी ने जब्त कर लिया, क्योंकि यह ईरान का आदेश नहीं मान रहा था और बिना परमिशन और सर्विस फीस के तय रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईरान ने समझा दिया कि यह इलाका उसका है। सोशल मीडिया पर नक्शा पोस्ट कर देने से और उस पर यूएस टेरिटरी लिख देने से कोई इलाका अमेरिका की बाप की जागीर नहीं हो जाती है। ईरान ने साफ साफ संदेश दिया है, यह इलाका ईरान का है, यह अमेरिकी टेरिटरी नहीं है। ट्रंप के अहंकार का कब्रिस्तान साबित होगा अगर ट्रंप ने इस इलाके में हिमाकत करने की कोशिश की। सुपर पावर अमेरिका के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब छोटा सा देश अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा, उसकी सांसें रोक रहा, उसके नाक के नीचे से तेल के जहाज को उठा ले रहा और अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर माहौल बनाने में व्यस्त है। तो क्या ईरान ने इस टैंकर को जब्त करके जवाब दिया है अमेरिका को? ईरान ने होर्मुज को लेकर ट्रंप के दावे पर करारा पलटवार किया। चलिए आपको बताते हैं ईरान का पलटवार। ईरान के उप विदेश मंत्री का जवाब आया है। काजिम गरीबाबादी ने निशाना साधा। होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताना सिर्फ एक गलतफहमी है। होर्मुज को लेकर ट्रंप की गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी। होर्मुज के समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका से डील होने तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। ईरान की मांगें मानी जाएं, उसके बाद होर्मुज को खोलने पर विचार किया जाएगा। यानी अमेरिका आंखों में आंखें डालकर, ईरान आंखों में आंखें डालकर अमेरिका से बात कर रहा है। खाड़ी से निकलने के लिए अमेरिकी सैनिक जी जान लगा रहे हैं। जमीनी हालात देखकर डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या फैसला करें। होर्मुज की चाहत में ट्रंप हर नियम कायदे को ताक पर रख चुके हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं? क्या इस बारूदी शतरंज में ट्रंप की मात तय है और क्या होर्मुज में अमेरिका की दादागिरी का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा?
और इसी के साथ खाड़ी से अमेरिका का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। आखिर होर्मुज को यूएस टेरिटरी बताने के पीछे की रणनीति क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेयस सोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, और भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विषय के, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल संजय कुलकर्णी जी आपसे कि इस पर आपका टिक क्या है? विवेक जी जय हिंद, को पैनलिस्ट को भी जय हिंद। और जिस प्रकार से आपने लिखा है कि ट्रंप जो है ललकार रहे हैं, ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट्स जो है साम दाम दंड भेद किसी तरीके से भी ईरान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अगर ईरान दबाव के नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईरान ने साबित किया है कि कितना भी हो जाए, ईरान का जो हौसला वो बुलंद है। ईरान ने देख लिया है कि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से उसके ऊपर बम बरसे हैं, जिस प्रकार से उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद भी पूरा ईरान अपने झंडे के नीचे खड़ा दिखता है। आईआरजीसी का कंप्लीट कंट्रोल है। चाहे वहां से भी अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे उनके राष्ट्रपति है पेजेस्कियान कह रहे हैं कि हाँ हम ईरान को तकलीफ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान में भी आर्थिक स्थिति अब डगमगा रही है। शायद हो सकता है ट्रंप उसका फायदा उठाने की कोशिश करें, लेकिन जो ट्रंप ने कहा है उसकी कोई पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने नहीं की है। वो खुद कह रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल पे एक सर्कल ड्रॉ करके कि यूएस न्यू टेरिटरी। तो ये दर्शाता है एक वो मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन कि अब हद हो गई कि अगर राष्ट्रपति को खुद इस तरीके का सर्कल बना करके दिखाना पड़े और उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पुष्टि ना करे, ये संकेत आ रहे ये अच्छे नहीं है। एक साफ दर्शाता है कि विश्व भर में अब और परेशानी होगी और तेल की किल्लत होगी। जिस प्रकार से लगातार टैंकर, चाहे वो यूएई के हो या किसी भी इसके हो, ईरान हमले कर रहा है, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया पे हमले होते हैं या फिर इराक में हमले हो रहे हैं, ये दर्शाता है मुझे हालात जो है वो ठीक नहीं है और आने वाले दिन बहुत परेशान के होंगे। और स्टेट ऑफ होर्मुज जो है, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर के जो यूएस ने बार बार बात करता है, ईरान जो कहता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज, लेकिन ईरान को एक बात समझ में आनी चाहिए कि 12 नॉटिकल माइल उनका इलाका है और 12 नॉटिकल माइल में अगर ईरान मनमानी भी करता है तो चलो, तो बाकी 12 जो नॉटिकल माइल्स हैं, 12 नॉटिकल माइल ओवरलैप है दोनों का, 21 नॉटिकल माइल है स्टेट ऑफ होर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर कुछ भी लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होते। ये देखिएगा, बिल्कुल उनका मतलब ये जिम्मेवारी है। जो वो भी राष्ट्रपति कुछ बात कहते हैं तो लोग उनको राष्ट्रपति ट्रंप के नाम से और उनके जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। ये कमाल की मानसिकता पहली बार देख रहे हैं। ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, वेनेजुएला को अमेरिकी टेरिटरी घोषित कर दूंगा, स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिकी टेरिटरी है। आखिर ये तो अनार्की फैलाने वाली बात हुई। ये वर्ल्ड ऑर्डर को ध्वस्त करने के हिसाब से इस तरह का बयान अगर आप दे रहे हैं तो ये आप क्या करें? आप तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं। मैं बरई साहब का रिएक्शन चाहूंगा, वो कैसे डिफेंड करेंगे इस पोस्ट को? बरई साहब। नहीं, डिफेंड तो कैसे कर सकते हैं? उसकी कोई गहरी चाल हो वो बात अलग है, तो मुझे भी मालूम नहीं है और किसी को भी मालूम नहीं है। या पागलपन है वो भी मालूम नहीं है। वो राष्ट्रपति हो गए हैं तो अमेरिका के संविधान से वो कमांडर इन चीफ है, तो अपने आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं वो भी थोड़े अनईजी हो रहे हैं। लेकिन ईरान का भी कोई समर्थन नहीं है क्योंकि ईरान को भी टेररिस्ट देश माने जाता है। अगर ईरान कोई सभ्य देश होता तो अमेरिका में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो जैसे बोलते हैं कि एक गुंडे को मारने के लिए दूसरा गुंडा चाहिए, ऐसी स्थिति काफ़ी हो रही है कि ईरान भी एक
आतंकवादी देश है, सारे मिडल ईस्ट में उसने आतंक फैलाया है, उसको मिडल ईस्ट में भी कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे ही ट्रंप साहब वहाँ राष्ट्रपति हो गए हैं, 2 साल उनको और जाने के लिए है, और अपनी जो सत्ता है कमांडर इन चीफ से उसका वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। मतलब ईरान को सबक सिखाने के लिए ट्रंप जैसा ही लीडर चाहिए। सोडी सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं? विवेक जी, जय ये सर। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ 14 नवंबर 1987 को एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था ट्रंप द आर्ट ऑफ डील, जो स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है। इस किताब में ट्रंप ने लिखा है कि यदि इंसान को सफल होने के लिए या सफल दिखने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो इंसान को हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में एक ही चीज मान्यता देती है इंसान को, वो है सफलता। यही चीज अभी आप 2026 में आई है। पूरी दुनिया जान चुकी है अमेरिका ईरान युद्ध हार चुका है। एक ही इंसान 9 अरब लोगों में नहीं जान चुका है कि अमेरिका ईरान से हार चुका है, वो है स्वयं डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जान चुके हैं आप कि ईरान को हराना नामुमकिन है। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये झूठ बार बार फैला रहे हैं? चाहे कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा हो, चाहे 47 बार कहना कि मैं युद्ध विराम तोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जितनी अनशन बातें तो हम देखते हैं पिछले 3-4 महीने से। इसका कारण ये है कि ट्रंप को अंदर से पता है कि जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं उसमें उनकी रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय है। उन्होंने इसी साल 1 अप्रैल को, जब ईरान युद्ध का जो पहला फेज था 40 दिन का चल रहा था, 1 मई को ट्रंप ने कहा था कि यदि रिपब्लिकन्स मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो मेरी इंपीचमेंट या पद से हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो इस सारा जो ये झूठ का एक फरेब जाल बोया जा रहा है ट्रंप से, वो सिर्फ उसका एक ही मकसद है, किसी तरह रिपब्लिकन पार्टी चुनाव जीत जाए मिड टर्म इलेक्शंस। लेकिन अभी 3 दिन पहले द इकोनॉमिस्ट, जो कि एक दुनिया का विख्यात सेक्शन है, उसने ओपिनियन पोल के आंकड़े निकाले कि अमेरिका की 250 साल के इतिहास में अगर किसी राष्ट्रपति का सबसे न्यूनतम या मिनिमम अप्रूवल रेटिंग है वो ट्रंप का है, और ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग -25% तक गिर चुका है। तो ट्रंप चाहे कुछ भी बोल लें, अंदर से वो जानते हैं कि उनका पार्टी का मिड टर्म इलेक्शंस का हारना तय, उसके बाद जो उनके साथ होगा वो उसके बारे में ऑलरेडी पब्लिक में बयान दे चुके हैं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने इस जंग की तैयारी 18 अप्रैल 1988 को की थी, जब अमेरिका ने ईरान पे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस किया, जिसमें 56 ईरानी सैनिक मारे गए, 2 ईरानी युद्धपोत डुबोए गए और 3 ईरानी लड़ाकू विमान बर्बाद हुए अमेरिकी सेना से। तब ईरान को पता चल गया कि जो 7 साल पहले 19 जनवरी 1981 को अमेरिका ने ईरान को लिखित में दिया था कि अमेरिका कभी ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा, जिसे एल्जियर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, वो सब झूठ है। वो दिन दूर नहीं जब ईरान पे 2 फ्रंट वॉर होगी, अमेरिका और इजराइल से। तब से लेके आज तक ईरान ने पूरी इसकी तैयारी की है। तो जहां तक बात है ईरान की, ईरान के विदेश मंत्री अगराची कह चुके हैं कि चाहे ये युद्ध 4 साल चले, 40 साल चले, ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान के पक्ष में 2 बड़ी चीजें हैं। एक है टेरेन, दूसरा है टाइम, यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल और समय पूरी तरह ईरान के पक्ष में। लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटजी डिकोड हो सकती है क्या? ट्रंप होर्मुज का इलाका यूएस टेरिटरी बता रहे हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है? देखिए विवेक जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसा अभी बरई सर ने जो बताया, क्योंकि ट्रंप आने के बाद से बिल्कुल एक तरीके से अगर उनको आप देख लीजिए तो बड़े ही नोटोरियस स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति जब इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो खुद अपने आप में मजाक बनते हैं, और एक बड़े ही नाटकीय ढंग से पूरे वर्ल्ड के सामने अमेरिका को और अमेरिका की जनता को और इवन अमेरिकन आर्मी को भी एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ट्रंप एक बिजनेसमैन भी है, और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले वो बार बार इस चीज को कह रहे थे कि अमेरिका की जो नौसैनिक है वो नाकेबंदी करके हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया। और शायद आप देखिए ये जो एमओयू है एक तरीके से आप देखिए तो दोनों तरफ से समाप्त हो चुका है, और दोनों देश बिल्कुल उस पोजीशन में आ चुके हैं और एग्रेसिव भी दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसा अभी सोडी साहब ने कहा कि उन्हें इलेक्शन में जाना है, तो देखिए उनके जो वोटर्स हैं वो उन वोटर्स को
वो एक तरीके से जीतते हुए अपने आप को दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने इस ट्वीट के माध्यम से। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो वास्तविकता है, क्योंकि आज के इस 21st सेंचुरी में जहां पे एक एक सूचना है जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक कोने से दूसरे कोने पहुंचती है, और ट्रंप इस तरीके का जो ईरान के सामने एक तरीके का जो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरा एक आप समझ सकते हैं विवेक जी, एक उनकी प्रेशर टैक्टिक्स भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओमान जिस तरीके से इस वार्ता में ईरान के साथ जो लगा हुआ, कहीं ना कहीं वो अमेरिका के हाथ से निकलते जा रहा है। और शायद आज उनका स्टेटमेंट भी, ओमान के खिलाफ भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो मैं जो देख रहा हूं उसमें तो जाने अनजाने में अमेरिका ने उस बेल्ट में, खास करके मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के रिजीम में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा कर दिया है। और अमेरिका वहां पे बिल्कुल ही एक तरीके से जो उसकी हेजेमनी थी, क्योंकि देखिए गल्फ के सारे देश का ट्रस्ट खत्म हो चुका। पहले सऊदी अरब का ट्रस्ट खत्म हुआ, यूएई को नहीं बचा पाए, कतर की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, आज ओमान के साथ भी उनकी वही स्थिति बनते जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं ईरान को और मजबूती से अमेरिका के सामने खड़ा करेगा। और मुझे लगता है कि ये जो एग्रेशन है ईरान का, क्योंकि अभी देखिए उनके एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि अगर हमें ट्रंप को और डाउन करना है तो उन्हें आर्मी बेस पे कब्जा कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईरान सक्षम है, वहां किसी भी बेल्ट में जाके वो आराम से वहां पे बूट ऑन द ग्राउंड करके कर सकता है, लेकिन शायद अमेरिका आज इस स्थिति में नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनका जो स्टेटमेंट आया है, जो ट्वीट के माध्यम से किया है, वो आप बिल्कुल इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से आई वॉशिंग है और अपने वोटर्स को एक मोटिवेशनल देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे चुनाव युद्ध जीत रहे हैं, जो कि कहीं से ये प्रैक्टिकल रूप से संभव होते हुए नहीं दिख रहा है। जैसा कि अभी हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि जो ट्रेन है, उस ट्रेन में अमेरिका वहां पे कभी भी जीत नहीं सकता है। और शायद इसीलिए उन्होंने एक थर्ड वे खोला है। और अभी जिस तरीके से बातचीत हो रही है, एक नया एंगल भी आ रहा है कि जिस तरीके से उसमें और भी देश इसमें शामिल होंगे, नेटो को भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक्सपोज हो चुके हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय रूट है और ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलता है। और वहां पे कोई देश, कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय वे को बोले कि ये हमारा टेरेन है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। और हम सब जानते हैं कि उस रूट से पूरे वर्ल्ड का जो 20% का जो एक आवागमन है, खास करके एनर्जी सेक्टर को लेके, आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। कल को चाइना, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे देश जो इस तरीके का अगर स्टेटमेंट देने लगे और करने लगे, तो मुझे लगता है कि पूरा जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है और एक प्रेशर टैक्टिक्स है ट्रंप का ईरान के सामने, मेरी ये समझ कहती है। जी विवेक जी, मतलब ये एक तरह से वही आर्ट ऑफ डील के कैटेगरी में फॉल होता हुआ ये पोस्ट नजर आता है। लेकिन क्या इसे वाकई जमीनी इंपैक्ट कुछ होता है, एक आर्मी पे, एक देश पे? कुलकर्णी सर, देखिएगा, ईरान को जिस मनोबल ऊंचा है, और ईरान अगर लगातार जो उनके नेता हैं जो कह रहे हैं उसके ऊपर ईरान खड़ा उतरा है पिछले 6 महीने से, तो उनका मनोबल ऊंचा होता है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देने से जो शिपिंग है उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ता है। आपके इंश्योरेंस रेट बढ़ जाते हैं, इंस्टेबिलिटी कम्स अप। अभी आप देखिए, जहां से 150 और शिप्स गुजरती थी, वहां पे सिंगल डिजिट पे आ गए, 6, 7, 8 मैक्सिमम गुजरते हैं। अगर यूएई का शिप आता है या इजिप्ट का शिप कहीं से भी जाता है, उसके ऊपर उनके ऊपर फायरिंग करना, तो ये जो इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी 20% ऑफ द ऑयल। अब ऑयल ये नहीं कि विश्व में तेल नहीं है, अमेरिका तेल बेच रहा है, वेनेजुएला तेल बेच रहा है, बाकी तेल बेच रहे हैं। यहाँ पे जरूर किल्लत है, 20% नहीं आ रहा, पर उसका पूर्ति कहीं ना कहीं से तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फायदा किसी एक देश को हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा। तो इसको लेकर के जरूर, और खास करके क्योंकि 80% तेल जो ईरान का है वो चीन उठाता है, और चीन उसका ये जो है, अगर ईरान का तेल अगर चीन नहीं खरीद पा रहा, तो फिर ईरान का जो आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं गलती होने का खतरा होता है। और अमेरिका यही चाहता है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि जहां ईरान गलती करे, और गलती कहीं या तो उनके लोगों के द्वारा उनके भड़कने की कोशिश करे, आर्थिक स्थिति, परेशानी, खाना पीना, दवाइयां, मतलब बिजली, सबकी किल्लत होनी शुरू होनी चाहिए ईरान के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो अमेरिका उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। ईरान ने अपने आप को संभाल रखा है,
ईरान वो शहादत की फिलॉसफी में जीता है, तो वो बहुत मुश्किल है ईरान को ऐसे हालात में करना। प्लस खाड़ी के जो देश हैं वो भी अमेरिकन इससे परेशान हैं, वो भी अपनी जो नीतियां हैं उनके ऊपर सोच रहे हैं कि हम उनके साथ चले। आप समझ सकते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान अगर एक अलग सा पैक्ट बना रहा है, मक्का पैक्ट, तो आप सर, लेकिन तो किस तरह की क्या हालत है। जिस इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कर रहे हैं उसमें खबर यह भी आ रही है कि सऊदी ने ईरान को 2 टन गोल्ड पहुंचाए हैं। ये चर्चा है कि वो उनको टारगेट ना करे। तो गोल्ड तो अपने आप में बहुत बड़ा एसेट है, उनको गोल्ड चलाने के लिए तो किसी देश के भरोसे की जरूरत नहीं है। अब डॉलर में पेमेंट होता तो फंस जाते, आपस की करेंसी में पेमेंट करते तो फंस जाते। जब यहां गोल्ड में पेमेंट हो रहा है, मुझे लगता है ईरान के सामने ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, जिस हिसाब से इस वॉर के बाद ईरान की ताकत सामने आई है। सोना है लेकिन घेराबंदी भी है, उस सोना तो खा नहीं सकता ईरान। यूएई भी घूस दे रहा है ईरान को कि यूएई के ऊपर भी हमला ना हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।